इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर जम्मू में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन से जुड़ी हुई है। संदिग्ध ड्रोन एक बार फिर से जम्मू में देखा गया है। बीती रात करीब 3 बजे से 3:30 बजे के करीब जम्मू के सजवान ब्रिगेड में दिखा था ड्रोन। बीते 24 घंटे में जम्मू के मिलिट्री स्टेशन में ड्रोन देखे जाने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले सोमवार को कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी ड्रोन देखा गया था। सोमवार को कालूचक में देखा गया, आज सजवान आर्मी बेस पर देखा गया है। लगातार ड्रोन दिखने की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जम्मू से अजय बाचलू जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, लगातार ड्रोन दिखने की घटनाएं, लगातार साजिश की बू आ रही है। आतंकी नए मॉड्यूल से, नए तरीके से, नई तकनीक का इस्तेमाल करके निशाना बना रहे हैं। जी विकास, आपने सही कहा, ये साजिश नहीं, बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। जिस तरह से लगातार अगर हम पिछले 3 रातों की बात करें, शनिवार से सिलसिला शुरू हुआ है। लगातार 3 रातों से जम्मू के विभिन्न अहम और बड़े सैन्य ठिकानों को ड्रोन के जरिए टारगेट पर लिया गया है या ड्रोन से उनकी सर्वेलेंस कराई गई है। शनिवार को मेरे पीछे जो आप जम्मू एयरफोर्स स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 2 ड्रोन दिखते हैं और ड्रॉपिंग करके यहाँ के टेक्निकल एरिया को निशाना बनाते हैं। उसके बाद रविवार और सोमवार की दरमियानी रात जम्मू के सुंजवा और जम्मू के कालूचक और रत्नुचक ब्रिगेड में 2 ड्रोन दिखते हैं, जिन पर वहां तैनात क्विक रिएक्शन टीम्स फायरिंग करती है और इस फायरिंग के बाद वो दोनों ड्रोन अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन सिलसिला विकास यही नहीं थमता। इस साजिश को उस समय बड़ा किया जाता है जब बीती रात यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात जम्मू के बड़े और अहम सुंजवा ब्रिगेड में भी ड्रोन देखा गया और इस ड्रोन एक्टिविटी को लगातार करीब 15 मिनट तक नोटिस किया गया, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। बता दूं, ये जो सुंजवा ब्रिगेड है ये पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है और हाल में ही सुंजवा ब्रिगेड पर एक बड़ा फिदाइन हमला हुआ था। उसके बाद लगातार इस ब्रिगेड की सुरक्षा को लगातार रिव्यू किया जाता है और उस सुरक्षा के बावजूद बीती रात 15 मिनट तक इस बड़े, बता दूं ये बहुत बड़ा मिलिट्री ब्रिगेड है विकास, और लगातार इस मिलिट्री ब्रिगेड के ऊपर करीब सफ़ेद रंग की एक लाइट दिखती है जो 3:15 और 3:30 बजे के आसपास जो सूत्र बता रहे हैं लगातार इस ब्रिगेड के ऊपर घूमती है। और हालांकि इस जो सुंजवा ब्रिगेड के ऊपर ड्रोन देखा गया, इस पर सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की और किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है, जैसी फायरिंग हमने कालूचक और रत्नुचक वाले मामले में देखी थी। लेकिन 15 मिनट तक लगातार ड्रोन का ऊपर घूमना, 3 दिन से लगातार जम्मू शहर के बीचों बीच बड़े सैन्य ठिकानों पर इस तरह से ड्रोन का देखा जाना अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए अब सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों को दोबारा से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। विकास, ये बिल्कुल दोबारा से रणनीति पर विचार करना होगा। लेकिन अजय, पहले ये कहा जा रहा था कि ये ड्रोन सीमा पार से नहीं आया है, क्योंकि सीमा से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 18 किलोमीटर का उसको जो 18 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करना पड़ता। लेकिन अब खबर आ रही है कि श्रीनगर में जो हमला हुआ उसमें जो ड्रोन था वो सीमा पार से ही आया। विकास, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं और भारत में रात में कल 3 बार वहां पर ड्रोन देखे गए। ड्रोन के अटैक के बाद ये नई घटना कल रात सामने आई। 3 बार अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन देखे गए। कल रात जम्मू का ये मामला है। रात 1 बजे रत्नुचक में ड्रोन देखा गया। ये घटना हम आपको जम्मू के आसपास के इलाकों की बता रहे हैं। तड़के 3 बजे कुंजवानी इलाके में ड्रोन देखा गया और उसके बाद सुबह 4 बजे भी कुंजवानी इलाके में ड्रोन देखा गया। ड्रोन के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक के बाद, हमले के बाद, ड्रोन हमले के बाद ये 3 बार ड्रोन कल देखे गए रात में, और ये सभी रत्नुचक और कुंजवानी इलाके में देखे गए। जम्मू से हमारे साथ अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय बाचलू, ये बार बार ड्रोन दिखना, बार बार ड्रोन का पूरी रात में अलग अलग समय पर दिखना, मतलब आतंकी निशाने पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी विकास, लगातार अगर मैं बीती रात की बात करूं, यानी कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात की बात करूं, तो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में करीब 4 बार ड्रोन स्पॉट हुआ है, जिसमें से रतलू तक जो कि एक बहुत बड़ा आर्मी स्टेशन है, कुंजवनी जो कि एक बहुत बड़ा आर्मी स्टेशन है, कुंजवनी जो कि एक बहुत बड़ा आर्मी स्टेशन है, और कुंजवनी में 2 बार ये ड्रोन स्पॉट हुआ है और 1 बार जो है सुंजवा ब्रिगेड में ये ड्रोन स्पॉट हुआ है। 1 बजे से 4 बजे के बीच में ये लगातार ड्रोन स्पॉट्स हो रहे हैं। तो ये अपने आप में खतरे की घंटी है, क्योंकि ये सभी जो मिलिट्री स्टेशंस है ये जम्मू शहर के बीचों बीच हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि किस तरह दुश्मन यानी कि पाकिस्तान लगातार जम्मू के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उनकी न केवल सर्वेलेंस करा रहा है बल्कि उन पर लगातार बम भी बरसा रहा है, जो कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर देखा गया है। यहाँ पर हालांकि मेरी अभी कुछ सूत्रों से बात हुई है पुलिस और एजेंसीज के, उनका ये साफ कहना है कि ड्रोन एक्टिविटी का इस तरह से ज्यादा देखा जाना ये इस बात का भी एक सबूत हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ और उस तरह से उसके बाद जिस तरह से अलर्टनेस बढ़ाई गई, किसी तरह की भी हरकत जो हवा में आती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसका भी जो है सुरक्षा बल इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा बल ये भी कह रहे हैं कि इतनी बार लगातार 3 रातों से ड्रोन्स का जम्मू के अहम सैन्य ठिकानों पर आना अपने आप में खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, एक बड़े खतरे की आशंका है जिससे निपटने के और बड़े खतरे की आशंका है जम्मू के आसपास। ड्रोन हमले के बाद अब लगातार पूरी रात ड्रोन का दिखना, 3 दिनों से लगातार दिखना बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है और सुरक्षा बलों के सामने एक नई चुनौती अब ड्रोन खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय वाचलू। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी झगड़ा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी मामले में आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिद्धू राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी के अंदर झगड़े को शांत करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति की तरफ से राज्य के सीएम अमरिंदर समेत सभी प्रमुख नेताओं के साथ लंबी चर्चा कर कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट दी गई थी। समिति ने ये साफ कर दिया था कि राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर ही बने रहेंगे। पैनल ने मुख्यमंत्री को हटाने की सिफारिश नहीं की है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की संभावना है। ऐसे में नवजोत सिद्धू की आज की मुलाकात को पंजाब कांग्रेस की आपसी दूरियां खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो हमारे साथ इस खबर पर जैनेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, बड़ा सवाल ये है, पहले कमेटी बनी, कमेटी के सामने पेशी हुई, कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट दे दी, फिर कमेटी की बैठक हुई, कैप्टन आए, अब नवजोत आ रहे हैं, आखिर फैसला कब तक? देखिए, ये कहा जा रहा है हरीश रावत ने पिछले हफ्ते जिस दिन सिद्धू माफ करिए कैप्टन मिले थे कमेटी से, उसके अगले दिन हरीश रावत पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने। उस दिन पिछले बुधवार को हरीश रावत ने कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते तक हम एक समाधान निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है सिद्धू के दफ्तर से। विकास जी, एक बड़ी बात यह भी है कि सिद्धू के दफ्तर से ये कहा गया है कि आज वो राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन अब तक सिद्धू से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर दिल्ली में कोई कंफर्मेशन नहीं है। राहुल गांधी के दफ्तर से या हरीश रावत के दफ्तर से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, जबकि सिद्धू का ऑफिस वहां पर दावा कर रहा है कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी से भी सिद्धू मुलाकात करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि पंजाब को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर है, न सिर्फ पंजाब में बल्कि दिल्ली में भी। पंजाब के नेताओं को भी स्पष्टता नहीं है कि आखिर डिसीजन जो है वो कब तक लिया जाएगा और किस तरह का डिसीजन हो सकता है। लोग यही सोचकर परेशान हो रहे हैं कि जब समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनाई गई तो फिर राहुल गांधी अलग से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, और जब राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं तो फिर कमेटी का क्या औचित्य रह जाता है। तो अभी फिलहाल अभी इंतजार ये है कि सिद्धू कितने बजे आते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो बोलते क्या हैं, क्योंकि फैसला तो अभी 2 हफ्ते की दूरी पर फिलहाल नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।